आज अलवर लोकसभा में पूछें, बातचीत करते हैं लोकसभा चुनाव का क्या रुझान है। अलवर लोकसभा का जनता को मतदान 19 अप्रैल को करना है और आज 17 अप्रैल हो गई है। 16 अप्रैल है। हमारे साथ अलवर लोकसभा की जनता है, बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मंत्री भूपेंद्र यादव मैदान में है, तो कांग्रेस पार्टी से युवा नेता और मुंडाउर से विधायक ललित यादव मैदान में है। मैं जनता से बातचीत करवाने की कोशिश करता हूँ, क्या माहौल है, कांग्रेस को जिताते हैं, बीजेपी को जिताते हैं, कौन मजबूत है यहाँ से। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है सर? किशन लाल जी, क्या माहौल है चुनाव? अब तो 19 को वोटिंग करनी है, काय मन कड़ी चाल रहे हो अब की बार, बीजेपी सही कांग्रेस सही? भाई इधर से तो आपके कांग्रेस निकलेगी, अलवर से तो। क्या कारण है, क्यों कर रहे हो कांग्रेस को मतदान? भाई कांग्रेस में हमारे यहीं का लोकल छोरा है और बीजेपी में हरियाणा का है भूपेंद्र यादव, उसके पास कहाँ जाएंगे हम। तो टक्कर है ये चुनाव या ललित जीत रहा है? तरफा ललित जीत रहा है। जीत रहा है? हाँ। लगता है आपको ललित अगर सांसद बन जाएगा तो कामकाज कराएगा? बिल्कुल कराएगा। कैसे, आपको कैसे लगता है ऐसा? वो नया छोरा है, अभी युवा है, तो काम करवाना क्यों में ललक है। जहाँ भी जाते हैं लोग तो मोदी मोदी करते हैं, आप पता नहीं कांग्रेस को वोट दे रहे हैं ना। यहाँ तो कांग्रेस को वोट दे रहा है, मोदी ने 10 साल में करो कहीं है, कुछ भी ना करो, वो तो झूठा जुमला फेंक तो डोले। तो क्या लगा है अलवर लोकसभा में अब की बार कांग्रेस जीती? हाँ कांग्रेस जीतेगी अलवर से तो फाइनल। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। ताऊ जी, काय कड़ी मन था वो कड़ी चाल रही कांग्रेस बीजेपी? भाई मैं ना समझे, बार हम यही समझे। इनसे करवाई हम तो वोट कौन को देना है? अरे कांग्रेस को देना हमने तो, और कौन? क्या कारण कांग्रेस को क्यों कर रहे हो? अब भाई याई को देना, हम तो याई को खुद जाता है, और कौन को देना? बस इसको कर ले भाई, ये नमस्ते जी। क्या नाम है सर? राम खिलाड़ी। राम खिलाड़ी जी, क्या चल रहा है? लोकसभा का चुनाव भी है, क्या माहौल है? हमारे यहाँ तो अलवर के अंदर तो सीट कांग्रेस की निकलेगी, कांग्रेस का ही माहौल है। एक तो जो है अहिलवार लोग हैं, उन्होंने पिछली बार अहिर रेजिमेंट के लिए भी मांग की थी, जो भूपेंद्र से उनकी मांग भी पूरी नहीं कर पाई। इस वजह से अहिर वाले जो भी उनसे खपा हुए पड़े। दूसरा जो यादव क्षेत्र है, उनको 2 सीट का फ़ायदा मिल रहा है। एक तो उनकी सीट खाली होएगी, तो दूसरा भी उनका लोकल एमएलए ही जो भी अहिर बैठेगा। इस वजह से यहाँ से तो 101% कांग्रेस की सीट निकलेगी। तो कांग्रेस की सीट को आप जिताते रहे हो, लेकिन कामकाज होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा? केंद्र में मोदी आ रहा है। अब से पहले भी कामकाज कांग्रेस का राज में खूब हुआ है, कांग्रेस का राज में अब भी खूब होगा, और केंद्र में मोदी अब की बार शायद नहीं आएगा। तो अब की बार टक्कर ही नहीं है बीजेपी की, तो कांग्रेस एक तरफा है। बिल्कुल पूरी तरह से कांग्रेस है। जहाँ तक जो 400 की पार बोल रहे हैं ना, वो 400 पार नहीं जाएंगे, वो 200 पार भी नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों जनता भूपेंद्र यादव को वोटिंग क्यों नहीं कर रही? जीतेगा तो मंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी। वजह से कर रही कि इनके झूठे वादे हैं, झूठे जुमला फेंकते हैं। जो भी आज तक इन्होंने जो भी कोई बात कही है, कोई भी पूरी नहीं उतरी। बेरोजगारी इतनी बड़ी पड़ी है, महंगाई इतनी हुई पड़ी है। 15 लाख वाला जग क्या था वो है, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, चारों तरफ हल्ला हुआ पड़ा है। अगर भाई इन्होंने सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया पूरा की पूरा। तो पब्लिक भी अब तो गांव में भी सोचती है, अगर भाई हम तो वोट उसको देंगे जो देश को चलाएगा और जो सरकार चलाएगा इधर को। हर कोई एक छोड़ के कैंडिडेट बीजेपी को बोलता है भाई संविधान ख़त्म करेंगे, है ना, आरक्षण ख़त्म करेंगे। तो यह मैन न्यूज़पेपर में नहीं आती, तो आज वो और कई चैनल है उस पर तो आता ही आती है सूचना। तो हर आदमी समझता है, हर चीज़ जानता है। भाई देश तो संविधान से चलेगा, देश कोई ऐसे थोड़ी चलेगा आदमी से। तो कौन कौन सी विधानसभाएं लग रही है जहाँ से कांग्रेस जीत रही हो, मजबूत हो? अलवर ग्रामीण है, राजगढ़, तो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ हो गया। हाँ। एक अलवर हो गया। हाँ। एक किशनगढ़ हो गया। हाँ। और रामगढ़ हो गया, किशनगढ़ लक्ष्मणगढ़ हो गया, और एक वो खुद ललित जी खड़े जो वे हो गया, मुंडावर हो गया। हाँ। यहाँ से तो मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल जीता हो गया कांग्रेस को? बिल्कुल कांग्रेस जीतेगी साहब यहाँ से पूरा। और यहाँ तक बाबा जी कहाँ से? मैं तो भाई कोई भी ना जीता हूँ। कोई नहीं दो ना, मैं ना दो कोई, वोट ही नहीं दो। मैं तो आओ इधर आओ। तो कोई को ना दो। क्यों ना दो? बीजेपी सही कांग्रेस सही? मैं तो देखो, मैंने आज तक नहीं तो कहीं दी नहीं कहीं वोट ही नहीं दे। बोलने में क्या हो रही है, कहीं तो वोट देना। फिर भी कांग्रेस सही रहे, बीजेपी सही रहे। ऊपर का आज हिसाब देखे तो मोदी सही है, और नीचे का हिसाब देखे तो थोड़ा डगमगा है। तो क्या लगता है लोकसभा में अब की बार टक्कर है? चुनाव जीत रहा है ललित या भूपेंद्र? हैं? ललित जीत रहे हो चुनाव, भूपेंद्र जीत रहे हो? अब ये तो देखो जनता के सामने आएगी कद जो 19 तारीख के बाद बात। स्टॉप कर भाई। राम बाबा जी। राम राम भाई। बाबा जी काय मन कड़ी चाल रहे हो कल चुनाव में? हैं? चुनाव में कड़ी घेर सी चुनो। हाँ, हम सदामद कांग्रेस ही अपनी पार्टी छोड़ कहीं ना जाए, कांग्रेस में वोट देंगे। तो कांग्रेस से अब की बार निर्दलीय यहाँ से फजल भी चुनाव लड़ रहा है।
हम उसको नहीं देंगे। कारण फजल को क्यों नहीं दे रहे? नहीं देंगे, जो हम अपनी पार्टी छोड़ के जाएंगे ही नहीं कहीं भी। कांग्रेस का ये नारा। हाँ, ये बात तो जीत सी अब की बार कांग्रेस लोकसभा में है, जीत रही है क्या लोकसभा? बिल्कुल 100%। और बीजेपी का क्या माहौल है यहाँ? बीजेपी को तो कुछ भी ना है, जो बीजेपी कोई है वोट वही जाएंगी, हमारे नहीं जाए बीजेपी में। हाँ ताऊ जी, बस जो भाई ने कह दी, जो फाइनल कांग्रेस की ही तो दलित सही है। हाँ, सही कैंडिडेट उतारा है क्या? बिल्कुल कैंडिडेट अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। भाई एक तो इसका बाहरी मुद्दा बन गया ललित यादव का, ये भी बहुत फर्क पड़ा, बाहरी मुद्दा उठा दिया। और फिर जो ललित यादव युवा नेता है, जोश है उसमें, और अच्छा काम करवाएगा, बढ़िया काम करवाएगा, और हर जगह जाएगा, नॉलेज आएगी उसको, लोकल ग्रामीण में बढ़िया काम करवाएगा, आएगा जाएगा। बीजेपी का तो एक बार आ जाते हैं, फिर 10 साल नहीं भगतते हैं। और हाँ, चांदनाथ ने क्या करवा दिया? कुछ नहीं करवाया, अलवर को खत्म कर दिया, अलवर के बल्कि खत्म और करवा दिया। ये भंवरजीत अंदर ने उठाया अलवर, और अब ललित उठाएगा इसको। तो जीत सी क्या लग रहा है? ललित चुनाव जीत रहा है क्या लोकसभा से? 100% जीत रहा है ललित यादव चुनाव। हाँ, ये भूपेंद्र का बाहरी मुद्दा बन गया, और अब ये ललित जीतेगा। बढ़िया युवा नेता है और अच्छा नेता है, और ये भूपेंद्र यादव ये तो करें वो सी बात इधर उधर की हमने ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, ये तो आरक्षण पारक्षण है, बल्कि उन्हें भी खत्म करवाना चाह रहा है। हम तो भाई ये ललित की देंगे, कांग्रेस की वोट देंगे। और ये तो भाई साहब मोदी सरकार जो तो धर्म के नाम पर देश को चला रही है, धर्म से देश नहीं चलता। इस बार जनता काम को विकास के नाम पर वोट देगी, इसके पास धर्म के सिवा और कोई दवा नहीं है मोदी के पास। बीजेपी कमजोर है अब की बार लोकसभा, यहाँ से राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से, ये अपन क्षेत्र में जहाँ खड़े हैं वहाँ से। हाँ बिल्कुल, यहाँ से कमज़ोर है, यहीं से नहीं पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी कमज़ोर है। क्यों? हिंदुस्तान का हर आदमी बेरोजगारी महंगाई से परेशान है। हाँ, और इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है, धर्म जाति के नाम पर देश को लड़ा रहे हैं। विकास इनके पास नहीं है कुछ, ये जनता को जुमलेबाजी में फंसाकर वोट उनसे ले रहे हैं खाली। ललित सही है कैंडिडेट? ललित बढ़िया कैंडिडेट है, युवा है, लोकल है, हमारा काम कराएगा वो हमारे लिए, अलवर के लिए। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? जयराज मेहंदी रत्ता। जयराज जी, क्या चल रहा है? लोकसभा का चुनाव है, परसों कल चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो जाएंगे, 19 को जनता को वोटिंग करनी है, क्या माहौल है यहाँ का? बिल्कुल जी, माहौल सारा आपके सामने है, मीडिया के सामने है। मोदी लहर चली हुई है, मोदी के नाम से वोट डल रहा है, ना भूपेंद्र को डल रहा है ना ललित को डल रहा है। मोदी के नाम पे वोट डलेगा, राम मंदिर के नाम पे वोट डलेगा, और सनातन के नाम पे वोट डलेगा। नहीं, जनता मोदी के नाम पे वोट क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ से बालकनाथ और चारनाथ को जब भी सांसद बनाए, जनता कह रही है हमारे बीच में आते ही नहीं है, और ऐसे प्रत्याशियों को चुन चुन के हमने भेजा है जो जनता की भलाई नहीं करते। भंवर जितेंद्र सिंह जी कितना सांसद रहे हैं अलवर के, क्या विकास हुआ अलवर में बताओ आप? भाई साहब, रेलवे स्टेशन खोल दिया, अस्पताल की बात करते हैं। रेलवे स्टेशन पहले भी था, ESRC में क्या की, ESI में क्या किया इन्होंने? वो तो बीजेपी की सरकार में खुला है ना, अब उससे पहले कहाँ था? जबकि सांसद भंवर जी थे, उस वक्त क्यों नहीं चलवाया गया? कांग्रेस की सरकार थी, भंवर जी भी थे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है, क्या विकास किया है? ये आप रोड देख रहे हो, ये सारे बीजेपी सरकार की देन है, नितिन गडकरी के आने के बाद हुआ है ये। तो क्या समीकरण, आपका क्या समीकरण कर रहा है? कौन कौन सी सीटों से आप जीत रहे हैं, कौन कौन सी विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं? देखो जी, ओवरऑल अलवर लोकसभा से कम 4 लाख वोटों से भूपेंद्र यादव जी जीतेंगे। भाई साहब, 4 लाख कहाँ से लाओगे? मोदी लहर थोड़ी चल रही है अब। किस चीज़ मोदी लहर क्यों नहीं चल रही? आप देखो, राम मंदिर के नाम पे वोट डलेगा, सनातन के नाम पे वोट डलेगा। आप इस चीज़ को देखो ना, वोट डल रहा है मोदी के नाम पे डलेगा, सनातन के नाम पे, और 400 प्लस है तो 400 प्लस ही है, 404 सीटें आएंगी। 404 सीटें पक्की है, बिल्कुल कंफर्म है। और ये चुनाव 4 लाख वोटों जीतोगे? बिल्कुल 4 लाख वोटों से। और बालकनाथ रे चांदनाथ कैसे कामकाज कराते हैं, आते कि नहीं पब्लिक? देखो जी, बालकनाथ जी, चांदनाथ जी का तो आपके सामने स्वास्थ्य ही उनका ख़राब हो गया था दूसरे चुनाव के बाद, और वो ऊपर पहुंच गए थे। बालकनाथ जी को जो टाइम मिला उसमें जो विकास कर सके उन्होंने किया, उसके बाद उनको सांसद से हटा के MLA बना दिया गया है। अब चुनाव के बाद देखो उनका क्या होता है, चुनाव के बाद उनको कोई पद मिलेगा, अभी तो फ़िलहाल चुनावों में बिजी हैं, उसके बाद जो पद मिलेगा उनको भी। ये हमने बातचीत करने की कोशिश करी, अलवर लोकसभा की जनता है, लेकिन लगातार कह रहे हैं ललित यादव भी मजबूत है, भूपेंद्र यादव भी मजबूत है, लेकिन 19 तारीख बताएगी जनता किस करवट जाकर ज़्यादा मतदान कर दे और किसको चुनाव जिता दे। आने वाली 4 जून ही बता पाएगी अलवर लोकसभा का परिणाम क्या रहता है। आप मेरे साथ। ललित यादव विजय। कितने वोटों से? 1.5 लाख से कम। 4 लाख से भूपेंद्र यादव को जमानत जब्त है भूपेंद्र यादव की तो अलवर से।
जमानत जब्त। अब सच्चाई और उसका यही पता लग जाएगा कि किसकी जमानत जब्त है और कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लग रहे हो, क्या लगता है अलवर लोकसभा में आपकी बार क्या माहौल है? अच्छा है। किसका? भूपेंद्र यादव का। भूपेंद्र को क्यों जिता रहे हो? बढ़िया आदमी है। ये राजगढ़ के रहने वाले, इनसे पूछो। हाँ, बढ़िया आदमी। क्या राजगढ़ में क्या माहौल है? राजगढ़ में बीजेपी है। आपका क्या मूड है? कांग्रेस जीतेगी। कितने वोटों जीतेगी? करीब 1.5 लाख से। कांग्रेस सही है, बीजेपी सही है, और कांग्रेस सही है तो क्यों सही है और बीजेपी गलत है तो क्यों है? बीजेपी का अब ये तो एक मुद्दा बना रखा नहीं, बीजेपी ने बताया तो सही, बीजेपी ने कौन सो ऐसा काम कर दिया सिवाय जनता के शिकंजा टाइट करना के, और कोई भी काम बता दिया कि जो शिकंजा टाइट ना करो हो। सारों मार बोझ जनता पे, सारों भार बोझ जनता पे, सारों भार बोझ जनता पे। तो आपका तो विधायक ही कांग्रेस का है, जुबेर खान, उसका प्रभाव पड़ेगा? विधायक की तो कहीं चले, अगर केंद्र में सरकार ना हो, कहीं भी ना हो, या कोटा बजट ना हो, तो फिर किसान के लिए कौन सी सरकार सही है? किसान के लिए तो, जनता के लिए तो कांग्रेस चलती आ रही है, कांग्रेस सही है। ललित सही है कैंडिडेट? ललित यादव जो बिल्कुल कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट। यह जनता है, अब देखो क्या होता है। 4 जून का परिणाम बताएगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।